जहां से जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अखाड़ा मार्ग पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं तस्वीरों के माध्यम से जाऊंगी कि दिखाए विकास, आइए आगे बढ़िए और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये अखाड़ा है शंभू पंच अग्नि अखाड़ा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो है अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है और भव्य है, क्योंकि देखिए ये वो संस्कृति है, भारत की वो परंपरा है, वो यहाँ पर आध्यात्म है जो कि जिसकी चर्चा अब विदेशों तक हो रही है, जिसका बोलबाला अब विदेशों तक हो चुका है। और क्योंकि महाकुंभ की नगरी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है, आज तीसरा स्नान है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बसंत पंचमी के स्नान के लिए जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। संख्या आपको बता दे तो आपको हैरानी होगी, अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु लगा चुके हैं। और आज क्योंकि अमृत स्नान है, प्रयागराज में भव्य अमृत स्नान, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान और स्नान करने के लिए अखाड़े लगातार पहुंच रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों में हम आपको भी दिखा देते हैं कि जो श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो साधु है, जो संत है, जो नागा साधु है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की ये तस्वीर जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, और ये आगे बढ़ रहा है शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। और आपको बता दें क्योंकि आज तीसरा स्नान है, बेहद महत्वपूर्ण स्नान है, बसंत पंचमी का मौका है, और ऐसे में हर एक व्यक्ति इस मौके को ग्रैब करना चाहता है, स्नान करना चाहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने से जन्म और मृत्यु का जिस तरीके से मेरी सहयोगी प्रियंका ने भी लगातार जिक्र किया है, और इन तमाम विषयों को लेकर के जिस तरीके से महाकुंभ की नगरी जो सजी पटी पड़ी है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि रथों पर सवार होकर जो साधु है वो लगातार नजर आ रहे हैं। मेरे लगातार तमाम जो सहयोगी है वो अलग अलग तस्वीरें आप तक पेश करें। प्रियंका का एक बार रुक कर लेते। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतु, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और हम भी दिखाते हैं। देखिए अलग अलग एंगल के जरिए हम सनातन की खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को घर बैठे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर संगम नगरी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अद्भुत दृश्य है। तो आप देखिए साधुओं का यहाँ पे जमघट लगा हुआ है। ये वो साधु है जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए। और जब इन साधुओं के साथ बाकी और लोगों को भी स्नान करने का मौका मिले तो हर कोई अपनी किस्मत पर बहुत ही अचंभित होता है, खुश होता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ये जो अमृत स्नान है इसमें पापों का नाश हो, पापों से प्रायश्चित मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, बस यही मनोकामना हर किसी के मन में रहती है। और यही खासियत महाकुंभ की होती भी है, जब आस्था की डुबकी लगाते हैं लोग त्रिवेणी संगम में। यहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए आगे साधु संतों का लगातार जो जमावड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में ये जो सैलाब है बढ़ता ही जाएगा। शाम तक यही अद्भुत तस्वीरें आपको भगवा रंग में रंगी हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर संगम घाट है और वहीं पर सभी मिलकर स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान किया जा रहा है, लेकिन झांकियां आप देखिए कितनी सुंदर है, और इन सुंदर झांकियों में एक अलग ही सनातन का जोश देखने को मिल रहा है, जो ये बताता है कितना मजबूत है सनातन की जड़ें और ये भारतीय संस्कृति। क्योंकि ये जो पर्व है ये बहुत खास है। इस पर्व को सिर्फ भारतीय लोग नहीं मना रहे, बल्कि पूरे विश्व से आकर लोग अपनी भागीदारी साझा कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें अगर सुरक्षा के लिहाज से दिखाऊं तो ड्रोन से भी देखिए निगरानी की जा रही है। जगह जगह जो बल्लियों के जरिए है वो रास्ता इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि कहां पर बाकी श्रद्धालुओं को रुकना है, कहां पर साधु संतों को आना है, मीडिया को कहां रहना है। इसके अलावा घुड़सवार दस्ता भी यहाँ पर देखिए लगातार निगरानी कर रहा है। दिखाइए पंकज, ये घुड़सवार दस्ता निगरानी कर रहा है, और वहां पर बैरिकेड्स के पास भारी फोर्स की मौजूदगी है, जिसको लीड कर रहे हैं एसएसपी राजेश द्विवेदी, जो कि कुंभ मेला एसएसपी है। यहाँ पर देखिए साधु संत, देखिए इसमें फॉरेनर्स भी हैं, कुछ अंग्रेज भी हैं। और आइए हम कोशिश करेंगे इससे बातचीत करने की कि कैसा रहा महाराज जी स्नान हो गया। सुंदर, बहुत ही सुंदर अलौकिक स्नान हुआ है, दिव्य स्नान हुआ है। और इस स्नान से जितनी भी जनता आई है सभी को यही आशीष दूंगा कि इस बार भी मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था एकदम सुपर एकदम आनंद में व्यवस्था है। सारी व्यवस्था अच्छी रही है। शाही स्नान एकदम अच्छा हुआ गुरुजी के साथ, और कुछ
योगी जी के बारे में बस इतना कहने जाएंगे कि बस योगी जी तो सही है अपनी जगह, पर प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्था सारी अच्छी है। कितना वक्त मिला स्नान के लिए? आधा घंटा मिला। ये शंखनाद किया जा रहा है। सरकार ने कुछ आगे आ जाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा स्नान रहा बहुत महाराज? बढ़िया आनंदमय स्नान रहा। आदि कैलाश से आए हम उत्तराखंड देवभूमि से, बहुत बढ़िया आनंद ये आया। शंखनाद किस चीज का किया है आपने? ये सनातन शंखनाद- की शक्ति को बता रहे हैं। हाँ, सनातन की शक्ति और जागते रहे, इसलिए शंखनाद हो रहा है। व्यवस्था कैसी हुई है? बहुत बढ़िया आनंदमय आनंद हो रहा है। योगी जी ने संदेश भिजवाया साधुओं के लिए, हार्दिक बधाई दे रहे हैं। सबको बधाई है, सबको जय जयकार है, आनंद रहे। आज का स्नान बढ़िया रहा। बढ़िया शाही स्नान आनंद रह गया। जय हो। देखिए तो आनंदमय रहा शाही स्नान, अमृत बेला में सबने स्नान किया। साधु संतों की जो यहाँ से यात्रा है वो समय से पहले ही निकलने लगी और उसके बाद वो छठा बहुत अद्भुत थी। लगातार यही तस्वीरें अब दिन भर देखने को मिलेंगी। देखिए गंगा यमुना सरस्वती के बारे में कहा जाता है, गंगा जो है जो साक्षात भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए बहती है। यमुना की बात करें तो उसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है और वह मोक्षदायिनी यमुना को कहा जाता है। लेकिन अगर वही सरस्वती नदी की बात करें तो ये कहा जाता है कि इसके किनारे ही बैठकर वेद लिखे गए थे ऋषियों के द्वारा, जिसे वैदिक नदी कहा जाता है। और जब इन तीनों नदियों का मिलन होता है तो संगम बनता है और उसमें जब किसी को भी स्नान करने का मौका मिलता है तो वाकई वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। उसके सभी पापों का विनाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब जब कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ लगता है तो आपको बता दें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा ये वो नदियां हैं जिनमें स्नान किया जाता है। ये देखिए घोड़ों पे सवार होकर भी नागा साधु जा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है, चेहरे पर भभूति है, गले में पीले रंग की माला है और तन पर सिर्फ लंगोट है। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये बताती है सनातन की ताकत को कि कितनी मजबूत जड़ें हैं। और ऐसे में यही जो खूबसूरत दृश्य है वो दिन भर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिन छोटा नहीं है, ये दिन बहुत बड़ा है, जिसको न सिर्फ देश के, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, विदेशी लोग भी आकर समझ रहे हैं कि आखिर सनातन होता क्या है और इसी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। वो विदेशी लोग भी आकर रुद्राक्ष की माला धारण करके योग करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, लेकिन संभल कर, क्योंकि बाबा जो है जिस रास्ते से निकलते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि झंगों की तरह होते हैं और यहाँ पर जो है विशेष तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 3 बजे सुबह से लगातार सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए इस वक्त योगी आदित्यनाथ के बारे में सुबह 3 बजे से लगातार उनकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है, व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खासकर जो डीआईजी यहाँ पर मौजूद थे या फिर जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे तमाम अपडेट ले रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं और क्या जो साधुओं का जो समागम हुआ है उसका जो साक्षात्कार हो रहा है सनातन का, उसे किस तौर पर व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आम खास साधु संत सभी इसके साक्षी जो बनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो साक्षात सनातन से साक्षात्कार कर पाए। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी है। बात रही यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यह देखिए संख्या जो है बिल्कुल नियंत्रित संख्या है और